का जो रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू -π/2 π/2, समझ में आ रहा है। फिर बोल रहा है yx इक्वल टू क्या दे रखा है, CSC मतलब क्या होता है, कॉसेक, CSC मतलब कॉसेक प्लस साइन एक्स, ठीक है, और CSC सेक एक्स प्लस टेन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आ रहा है। अब ये लिमिट दे रखा है इसने कि लिमिट दे रहा है x टेंस टू π/2, yx इक्वल टू 0, इसका वैल्यू दे रहा है 0। तो हमको निकालना है y अगर इनपुट रहेगा π/4, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ठीक है। कैसे इसे कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए yx है जो, वो हमें क्या दे रखा है, yx इंटीग्रल है, किसका इंटीग्रल है, कॉसेक x प्लस साइन एक्स, क्लियर है, और डिवाइडेड बाई क्या दे रहा है, कॉसेक x सेक x प्लस टेन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अगर कॉसेक x को 1/sin x लिख दें, कॉसेक x को 1/sin x लिख ले, ये बात समझ में आ रहा है। तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है 1 + sin स्क्वायर x अपॉन sin x हो जाएगा, और उस sin x को नीचे ले आए तो sin x और cosec x आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहां पे क्या बच जाएगा, सिर्फ sec x, और यहां पे tan x को अगर sin x अपॉन cos x लिख लें, sin x अपॉन cos x लिख लें, तो क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब पहले से ही है और एक साइन बाद में आ जाएगा, तो साइन 4x हो जाएगा, तो ये sin रेज़ टू द पावर 4x अपॉन cos x हो जाएगा, और ये 1/cos x हो जाएगा। तो इसे अगर मैं डायरेक्ट बोलूं, डायरेक्ट, तो ये हो सकता है 1 + sin स्क्वायर x, आ रहा समझ में, डिवाइडेड बाई 1 + sin रेज़ टू द पावर 4x cos x dx। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, क्लियर है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम sin x को t ले लें तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, cos x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हम लिख सकते हैं ऐसा 1 + t² और 1 + t रेज़ टू द पावर 4 dt लिख सकते हैं ऐसा। sin x को t मान लो, तो sin x को हमने क्या लिया, t लिया, आ रहा समझ में। तो cos x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + t² डिवाइड बाई 1 + t रेज़ टू द पावर 4 dt, क्लियर है। अब यहां पे थोड़ा सा क्या है, कुछ क्रिटिकल स्टेप लेना है, ये क्वेश्चन आपका फटाफट हो जाएगा। और वो क्रिटिकल स्टेप क्या है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है उन्हीं का ही खेला है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देख रहे हैं ना, कुछ कुछ कॉमन लेके इस हिसाब से एक्सप्रेशन बन जा रहा है कि क्या है, एक दूसरे के डेरिवेटिव हो जा रहे हो। IIT JEE में ज्यादातर क्वेश्चन जो भी मैंने 3-4 क्वेश्चन अभी तक कितने डिस्कस कर लिया, मैं शायद 9-10 तो कर ही लिया होगा। तो जितने भी क्वेश्चन है वो, उनमें बेसिक चीज क्या आ रही है कि हम जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें इस हिसाब से कुछ कॉमन है, कुछ इस हिसाब से करें कि क्या हो रहे हो, एक दूसरे के डेरिवेटिव हो जा रहे हैं, फिर वो एक को क्या है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो दूसरे का वो डेरिवेटिव बन जा रहा है, ऐसी तो हो रहा है ना। तो उसी का ही प्रैक्टिस आपको करना होगा, उसी का ही प्रैक्टिस आपको करना होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे ही आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए,
तो एल्जेब्रिक जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, या क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं हम, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना है यहाँ पे, या अगर अंदर माइनस हो गया तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ए और बी आपस में रेसिप्रोकल हैं। अगर सपोज ये एक्स स्क्वायर है और ये 1/x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, या x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है? ठीक है, कुछ इस टाइप का यहाँ पे यूज होगा, कुछ इस टाइप का यहाँ पे यूज होगा। देखिए कैसे होगा, देखिए कैसे ये होगा। अब देखिए यहां पे yx की वैल्यू आई है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ऊपर और नीचे टी स्क्वायर कॉमन ले लो तो कट जाएगा, या टी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर को भी टी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी किससे कर दूं, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। आ रहा समझ में? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा, बात समझ में आ रहा है? और नीचे वाला क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? और यहां dt लिख दिया, यहां क्या लिख दिया, dt। टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, टी स्क्वायर को कॉमन भी लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहां लोगे टी स्क्वायर तो 1/t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और टी स्क्वायर कट जाएगा। या तो क्या, दो तरीका है ऐसे बोलने का तरीका हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। एक ही बात है वो, एक ही बात है ना, आ रहा समझ में? या तो क्या है, कॉमन लेने पे भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फिर यहां से समझ में आ रहा कैसे होगा? कुछ दिमाग काम कर रहा है? कौन सा, इसमें ये वाला? रुको अरे भाई 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 आ जा, मैं यही हूं, क्या टेंशन ले रहा है। cosec x प्लस साइन एक्स। आ रहा समझ में? तो एक एक स्टेप करते जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। आ रहा समझ में? अब इधर क्या है, इधर क्या है हमारे पास, cosec x sec x प्लस tan x और साइन स्क्वायर x को क्या लिख दोगे, साइन क्यूब x अपॉन कॉस एक्स। आ रहा समझ में? अब साइन एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ सेक एक्स बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ले जाओ साइन एक्स को इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos x, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो साइन रेज टू द पावर 4x अपॉन cos x। अब ठीक है, अब ठीक है। अब क्या होगा, cos x इधर चला गया, आ गया वही चीज, आ गया? कोई डाउट? डाउट को कैरी मत कीजिए। अब यहां से समझ में आ रहा है कैसे होगा? जगमोहन बताओ, कुछ लग रहा है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी का खेला है, और क्या है, इस हिसाब से करना है हमें कि डेरिवेटिव दिख जाए। और डेरिवेटिव कहां आना चाहिए, जनरली न्यूमरेटर में ही आना चाहिए, डिनोमिनेटर में थोड़ा आना चाहिए, न्यूमरेटर में ही आना चाहिए। क्या होगा बताओ? मैंने क्या बोला, अलजेब्रिक आइडेंटिटी फिर सब्स्टिट्यूशन। पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी है,
इसी का ही खेला है। टी स्क्वायर प्लस 1/t² दिख रहा है ना वहां। अब तो दिमाग लगा लो भाई, नहीं आ रहा दिमाग। -1/t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/t²। अगर t² प्लस 1/t² को अगर मैं ये लिख दूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 और -1 क्या हो जाएगा? 1/t² हो जाएगा। तो हो गया काम। फिर इसको क्या लिखिए, यहां पे करिए, यहां पे 1 प्लस t² और डिवाइड बाय क्या बोला? t माइनस 1/t होल स्क्वायर। और क्या आ जाएगा यहां पे? प्लस माइनस है +2 और ये dt। तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया, नहीं आएगा? अब इसको u मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? u। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/t² dt क्या आ जाएगा? du आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? du डिवाइडेड बाय u² प्लस 2। और u² प्लस 2 को हम क्या लिख लेते हैं? √2²। वेरिएबल कौन है? क्या है? u है। वेरिएबल क्या है? u है। तो कैसा आ गया ये? dx/x² प्लस a²। और इसका क्या आता है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो क्या हो जाएगा यहां पे? अब इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा यहां पे? yx क्या आ जाएगा हमारे पास? yx क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा? 1/a। a क्या है? √2। तो 1/√2 tan इनवर्स क्या आ जाएगा? u। और u क्या है? t माइनस 1/t। और t क्या है? sin x। t क्या है? sin x। तो क्या आ जाएगा ये? sin x माइनस 1/sin x। ये तो आ गया u। और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? a √2 और प्लस c। आ रहा समझ में? ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? अरे यार, ये क्या आएगा? इसका क्या आएगा? ये आएगा 1/√2 tan इनवर्स u प्लस c आ जाएगा। और u क्या है? t माइनस 1/t √2 x/a होगा। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? ये क्या आया? 1/√2 आया। tan इनवर्स जो u था, u क्या था? t माइनस 1/t डिवाइड बाई √2 प्लस c। और t क्या था हमारा? sin x। तो क्या आ गया? 1/√2 tan इनवर्स sin x माइनस 1/sin x डिवाइड बाई √2 प्लस c। आ गया? आया? क्लियर है? आ गया ना? आ गया ये चीज? अब ये बोल रहा है लिमिट x टेंस टू π/2, x टेंस टू π/2 पे जा रहा है। तो अगर क्या है? yx में x अगर लिमिट किधर को जा रहा है? π/2 पे, तो yx क्या रीड कर रहा है? 0 रीड कर रहा है। क्या रीड कर रहा है? 0। तो मतलब क्या हो जाएगा? अगर इधर 0 है तो लिमिट क्या है? π/2। तो π/2 यहां पे रखिए, तो क्या आ जाएगा यहां पे? 1। यहां पे 1 माइनस 1 मतलब 0 हो गया। और tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0। tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0 प्लस c। तो इसका मतलब क्या आ गया? जो क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो 0 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आ गया? 0।
मतलब वाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/√2, 1 वो तो सी आया ना, सी तो क्या है गया, फिक्स वैल्यू होगा, आ रहा समझ में, बाकी तो क्या है एक्स पे डिपेंड करेगा ना, तो वाई एक्स क्या आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स साइन एक्स माइनस 1/sin x डिवाइड बाई √2। क्लियर है, ये बात समझ में आया। अब क्या निकालना है हमें, x को π/4 रखना है, x को, तो y π/4 निकल जाएगा, y π/4 क्या हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स साइन π/4 क्या होता है 1/√2 और यहां पे क्या आ जाएगा √2, 1/sin x क्या हो जाएगा √2 और डिवाइड बाई √2। क्लियर है, आ रहा समझ में। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 - 2 -1 डिवाइड बाई √2 और √2 पहले सही है तो -1/2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट। आ रहा समझ में।